हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्योमा लर्निंग। दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशंस की सीरीज है, जिसमें आज हम IUCN के बारे में डिस्कस करेंगे। IUCN क्या है, इसका वर्क क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें हम इसमें जो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्वायरमेंट में IUCN से, वो सब आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया। I फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, ठीक है, ये इसका लोगो है। ओके, ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। कब? 1948 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्टैब्लिश हुआ था 1948 में, हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ओके, इसको पहले क्या बोला जाता था? देखिए, IUCN है, इसको पहले 1948 से लेके 1956 तक इसका एक और नाम था। ये नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन नेचर के को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका भी वही मतलब है, इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर की कंजर्वेशन के लिए। तो थोड़ा सा नाम इसका चेंज था, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, 1948 से लेके 56 तक। उसके अलावा 1990 से लेकर 2008 तक इसका एक और नाम था, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है, इस नाम से जाना जाता था इसको। ओके, तो ये दोनों अगर नाम आपके सामने कभी आए कि किस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है, तो इनको बोला गया था, ठीक है, IUCN को। क्लियर है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन इस टाइम के बीच में। ओके, अब बात आती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो IUCN है, इसके प्रेसिडेंट की बात करें, अभी कौन प्रेसिडेंट है? तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इसके प्रेसिडेंट है, झांग जिनसेंग। झांग जिनसेंग, ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट है, ये चाइना की पॉलिटिशियन है। और इसके अलावा इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डॉक्टर ब्रूनो ओबेर, ठीक है, ये इसके डायरेक्टर जनरल है। ओके, ये नाम आपको याद रहेंगे, ठीक है। अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो IUCN है, वो क्या करता है, उसका वर्क क्या है? तो IUCN रन्स field projects for habitat and species conservation around the world। ये जो स्पीसीज हैं, जो भी स्पीसीज हैं पूरी दुनिया में, उनके कंजर्वेशन के लिए वर्क करता है और उनके हैबिटेट को सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट्स लाता है। लाइक हम बात करें टाइगर की, तो टाइगर के हैबिटेट, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, जो एनवायरनमेंट जिसमें वो ग्रो करता है, जिसमें उनको रहने की आदत है हमेशा से, उसको प्रोटेक्ट रखना, जिससे कि वो जो टाइगर है, एलिफेंट है, ये सब रह सके अपने हैबिटेट में, ठीक है। क्योंकि इनका जैसे जैसे हैबिटेट खत्म होता जा रहा है, हैबिटेट क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें वो रहते हैं, उनको आदत है उसमें रहने की, ठीक है, तो ये होता है हैबिटेट। तो उनका हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए ये प्रोजेक्ट्स वगैरह लेके आते हैं, ठीक है, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए। ओके, ठीक है। उसके बाद इट प्रोड्यूसेस IUCN रेड लिस्ट, ये जारी करता है IUCN रेड लिस्ट। रेड लिस्ट के बारे में आपने काफी सुना होगा। IUCN रेड लिस्ट पूछा जाता है कौन सी स्पीसीज का क्या है IUCN स्टेटस, ठीक है, तो रेड लिस्ट जारी करता है जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, जो विलुप्त होने वाली स्पीसीज है, जो बहुत कम बची हैं, जिन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये खत्म हो जाएंगी, तो उनके लिए रेड लिस्ट जारी करता है। ये है IUCN रेड लिस्ट का लोगो, ठीक है, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है, जो खत्म विलुप्त होने वाली स्पीसीज है। ओके, IUCN रेड लिस्ट इकोसिस्टम के लिए भी करता है, जैसे ये जो स्पीसीज के लिए करता है, जो विलुप्त होने वाली स्पीसीज है, प्रजातियां, उनके लिए करता है, सेम उसी तरह से इकोसिस्टम के लिए भी करता है। उसी तरह से इसको मेजर करता है जो इकोसिस्टम खत्म हो रहा है, ठीक है, जो एक इकोसिस्टम खत्म हो रहा है उसके लिए भी ये रेड लिस्ट जारी करता है। ओके, तो स्पीसीज के लिए करता है, सेम उसी तरह से इकोसिस्टम के लिए भी करता है। ओके, ठीक है। अब फंडिंग इसको कहाँ से आती है? IUCN वर्क कर रहा है तो कोई इसको फंड भी दे रहा होगा, तो इसको गवर्नमेंट्स फंड देती है, ठीक है, बायलैटरल और मल्टीलैटरल एजेंसीज देती है, ठीक है। उसके अलावा फाउंडेशंस, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है वो देते हैं, और कॉर्पोरेशंस देते हैं। तो गवर्नमेंट देती है, एजेंसीज देती है, फाउंडेशन, ये सभी इसको फंड देते हैं, बेसिकली यहाँ से इसके पास पैसा आता है। ओके, ठीक। अब और क्या है इसके बारे में? इसको कौन चलाता है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इसको चलाता कौन है? तो ये गवर्न होती है, इसकी काउंसिल होती है उसके द्वारा, ठीक है, तो गवर्न बाय काउंसिल, ठीक है।
ये काउंसिल है, मेंबर है इसके काउंसिल के जो इसको चलाते हैं, जो कोई भी डिसीजन है उस चीज को ये लेते हैं। रेड लिस्ट में किस चीज को डालना है, तो ये सब चीजें ये काउंसिल ही करती है, ठीक है। अब ये काउंसिल के जो मेंबर्स है उनको भी कोई इलेक्ट करता होगा, चुनता होगा, इनके भी इलेक्शन होते होंगे, किसी को भी ऐसे तो नहीं रख लेंगे। तो ये जो है ये मेंबर्स, इनको ये जो काउंसिल में जो लोग होंगे उनको कौन चुनेगा, कौन इनको इलेक्ट करेगा, तो इलेक्टेड बाय मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू ये इलेक्ट होती है, ठीक है, जिस संस्था के द्वारा, जिस काउंसिल के द्वारा ये चलती है IUCN। ओके, कब इलेक्ट होती है ये काउंसिल, कितने टाइम में इलेक्ट होती है, तो एवरी 4 ईयर में, मतलब कि जो भी पर्सन चुनकर आया है वो 4 साल तक रहेगा, उसके बाद फिर उस पर्सन को की जगह दूसरा या फिर वही वापस सिलेक्ट होके आ सकता है, ठीक है, एट द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ठीक है। ओके, अब IUCN हैज ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस एट यूनाइटेड नेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IUCN सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी संस्था है जो कि जिसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस है IUCN के पास। क्यों ये करता है, तो देखिए ये क्या करता है, यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या होता है इसका मतलब बताती हूँ अभी मैं आपको। इट प्लेज अ रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नेचर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि यूनाइटेड नेशन में कुछ भी इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, कुछ भी वर्क होता है, तो वो कहीं एनवायरनमेंट को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये चीज इनका देखने का काम होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह का वर्क कर रहे हैं, तो भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, हमारा जो फील्ड है बेसिकली हम कंजर्व कर रहे हैं नेचर को, तो उसको तो नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर है। ओके, इट प्लेज अ रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल इंटरनेशनल कन्वेंशन, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन में ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में। और नेचर कंजर्वेशन किस चीज पर रोल प्ले करते हैं, तो जो नेचर कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है, इसकी इंटरनेशनल कन्वेंशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या मतलब है इस बात का, मतलब कि कोई भी कन्वेंशन हो रहा है जो कि नेचर के कंजर्वेशन से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो उसमें इनकी इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है, इनसे पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए वर्क करती है नेचर के लिए, ठीक है, नेचर की कंजर्वेशन के लिए। अब बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली होती है वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एट ऑल इट्स लेवल। वेराइटी ऑफ लाइफ मतलब कि किसी भी जगह पे कोई भी स्पीसीज, मतलब एक जैसे लाइक हम बात करते हैं एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, मरीन एरिया, कहीं पर भी, ठीक है, अर्थ पर कहीं पर भी कितनी तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट में आप देख सकते हो एलिफेंट भी है, ये भी है, ठीक है, टाइगर है, ये सब क्या है, स्पीसीज है वहां पे, वेराइटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है, किसी जगह पे। जैसे मरीन डाइवर्सिटी है, यहाँ पे मरीन में कितनी सारी स्पीसीज है, तो डाइवर्सिटी बेसिकली बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये सभी बायोडाइवर्सिटी है, किसी जगह पे स्पीसीज जो है वेराइटी ऑफ स्पीसीज, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। और ये हर जगह पे हो सकती है, लाइक फॉरेस्ट में, मरीन में, प्लांट बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, रेस बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, ठीक है, रेस डाइवर्सिटी, ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, ठीक है, तो ये इतनी टाइप की डाइवर्सिटी होती है। ओके, क्लियर है, ठीक है। अब क्या है, इसके अलावा ये जो IUCN है ये इन्वॉल्व है इन एस्टैब्लिशिंग द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मतलब WWFN जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसको एस्टैब्लिश करने में, और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है, इसको एस्टैब्लिश करने में ये इन्वॉल्व रही है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसको एस्टैब्लिश करने में इसका ये इन्वॉल्व है, मतलब इसको एस्टैब्लिश करने में इसका भूमिका है। उसके अलावा वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है, WCMC, ओके, ठीक है। इंडिया बिकम मेंबर ऑफ IUCN इन 1969। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि IUCN का क्या इंडिया मेंबर है, तो बिल्कुल है, इंडिया इसका मेंबर बना 1969 में, ठीक है, इंडिया क्या बना, इसका मेंबर 1969 में बना। और इसके लिए जो इंडिया में नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट का ही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो इसका नोडल मिनिस्ट्री होगी, मतलब कि इसके जो भी रूल्स वगैरह जो भी चीजें होंगी उसको कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे करेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट
इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, ठीक है। फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये इसके लिए नॉर्डर्न मिनिस्ट्री है। ओके, IUCN इंडिया कंट्री ऑफिस, IUCN इंडिया कंट्री ऑफिस कहाँ पर है? तो ये 2007 में बना था, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। ओके, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है ये संस्था, ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये किसको मिलता है? ब्लू समझ आ रहा होगा, मरीन बीच वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट देती है IUCN। ये बीच को मिलता है, मरीन, और ये जो आपका है सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर, बेसिकली बीचेस वगैरह पे जो टूरिज्म से खतरा तो नहीं हो रहा, उसको खराब तो नहीं, वो वहाँ का इकोसिस्टम खराब नहीं हो रहा, वहाँ की जो स्पीसीज है वो खत्म तो नहीं हो रही, तो जो भी इनको अच्छे से रखता है, सर्व्स एज एन इको लेवल, ठीक है, तो जो इनको बिना नुकसान पहुंचाए वर्क करते हैं उनको मिलता है बेसिकली, ठीक है, तो बीचेस वगैरह के लिए, मरीन, इन सब के लिए, ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन प्रमोट्स, अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन देने का क्या फायदा है? तो ये क्या करता है बेसिकली, हम किसी भी चीज से रिलेटेड सर्टिफिकेशन या अवार्ड देते हैं, उसका मेन मोटिव रहता है कि ये प्रमोट करे, क्या प्रमोट करे? कि उस चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, लोगों के बीच में उसकी अवेयरनेस फैले, इसलिए हम सर्टिफिकेट या अवार्ड वगैरह देते हैं, तो इसका एक फायदा ये भी होता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फ्रेश वाटर एंड मरीन एरियाज, तो यहाँ पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ाएगा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा इन फ्रेश वाटर एंड मरीन एरियाज जो है वहां पर इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, आपने हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े होंगे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। बेसिकली हमें डेवलपमेंट करना है अपना, और हमारे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको खत्म किए बिना, ठीक है, डेवलपमेंट करना है, लेकिन उन जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको खत्म नहीं करना है पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि हमें हमारी इकोनॉमी सुधारनी है तो आज इकोनॉमी सुधारने के लिए हमने बहुत सारा काम कर लिया और डेवलपमेंट कर लिया, सारी जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज थे वो खत्म कर दिए, ऑयल था पूरा निकालते चले गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पूरे रिसोर्सेज को खत्म कर दिया, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचा और आज हमने अपना डेवलपमेंट कर लिया, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो जो फ्रेश वाटर है उसमें और मरीन एरिया जो है वहां पे, ठीक है। ओके, मरीन एरिया बेसिकली क्या होता है? तो ऐसी एरिया जहाँ पे जैसे कि हम बात करें कि जो कोस्टल एरिया होते हैं, ठीक है, तो ऐसे एरिया जहाँ पे लैंड भी है थोड़ी सी और वाटर है, ठीक है, तो ये बेसिकली मरीन एरिया में आते हैं। ऐसी स्पीसीज जो लैंड पे भी रहती है फिर वाटर में भी रहती है, तो बेसिकली इस एरिया को मरीन एरियाज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो पूरा का पूरा ओशन वाला एरिया होगा, यहाँ पे लैंड वाला एरिया होगा, बीच वाला जो है वो मरीन एरिया हो जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद और मरीन एरिया जो है ना वहां पे ज्यादा स्पीसीज मिलती है। ओके, जूरी हैज मेंबर्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब ये जो सर्टिफिकेट देने की जो जूरी होती है, जो ये डिसाइड करती है कि किसको सर्टिफिकेट देना है नहीं देना है, तो ये जो जूरी होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ किस किस चीज के मेंबर होते हैं, मतलब ये जो मेंबर्स आते हैं ना ये इन सब से आते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP इससे, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है टूरिज्म ऑपरेटर वगैरह को मिलता है, तो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये भी देता है, UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FFE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, और IUCN, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इस जूरी के भी मेंबर होंगे, ठीक। तो जूरी में कहाँ से होते हैं? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम से, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन और IUCN, ठीक है। इनके शॉर्ट फॉर्म भी पता चल गया और इनका फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो इन सभी के जो मेंबर होंगे इनमें से कुछ मेंबर्स इस जूरी की मेंबर होंगे और जो सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। क्लियर है? एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड फाउंडेशन है वो होता है, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड बात चल रही है तो उसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।